नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जब जब विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके अमित शाह एक्टिव होते हैं, विपक्ष की समस्या बढ़ने लगती है। चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो, या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस ही क्यों न हो, जब जब इन लोगों ने चैलेंज किया सीधे प्रधानमंत्री मोदी को, चाहे ममता बनर्जी कहें दिल्ली में अब मोदी की सरकार खतरे में है, या फिर शरद पवार एक्टिव होकर बार बार राहुल गांधी के इशारे पर बात करने लगे, उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हुए अपने एक करीबी नेता संजय राउत को सामने कर दें और वो उलूल जुलूल बातें करने लगे। उसके बाद अमित शाह एक्टिव होते हैं बदला लेने के लिए, और जब अमित शाह एक्टिव होते हैं तो इनकी पार्टी में ऐसी तबाही मचती है कि फिर से इमरजेंसी मीटिंग इन्हीं लोगों को बुलाना पड़ता है, और यही इमरजेंसी मीटिंग मुंबई के अंदर चल रही है। शरद पवार अपनी पार्टी के नेताओं, सांसदों, विधायकों सबकी मीटिंग बुला रहे हैं, और यह मीटिंग चल रही है किस मुद्दे पर कि उनके पार्टी के कई सांसद इस बात के लिए नाराज हैं कि क्या हम इसी लेवल पर रहेंगे, राहुल गांधी के पीछे पीछे चलेंगे, उनके एजेंडे पर चलेंगे, और इसलिए उनके 8 में से 6 सांसद इस बीच पाला बदलने की तैयारी में हैं। वो एनसीपी शरद चंद्र पवार से सुनेत्रा पवार के एनसीपी की तरफ जाएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी में डिवाइड होंगे, ये तो अभी तय नहीं हो पाया। लेकिन उनके कुछ सांसद नाराज हैं, और तकरीबन संख्या बताई जा रही है 6 कि 6 सांसद ऐसे हैं जो कि पाला बदलने के लिए तैयार हैं। उनका मानना है कि एनसीपी का मर्जर प्लान जो था उसके खिलाफ शरद पवार ने और उन्हीं के पार्टी के 1-2 और नेताओं ने जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी की है, उसके कारण आज ये स्थिति आ गई कि एनसीपी का मर्जर नहीं हो पा रहा, और जिसकी वजह से न महाराष्ट्र की सत्ता में एनसीपी शरद पवार की साझेदारी हो पा रही है, और न ही दिल्ली की सत्ता में साझेदारी हो पा रही है। संभावनाएं भी दूर दूर तक कुछ नहीं है, क्योंकि शरद पवार अब धीरे धीरे उस स्थिति में जा रहे हैं कि पॉलिटिकली इनएक्टिव हो जाएंगे, और जब पॉलिटिकली इनएक्टिव होंगे तो सुप्रिया सुले फिर वो बेहतर डील नहीं कर पाएगी, न तो महाराष्ट्र के अंदर और न ही दिल्ली के अंदर। इसलिए मर्जर प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आप मर्जर नहीं करेंगे तो हम कर लेंगे, यानी कि 6 सांसद मर्जर की तैयारी में हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, यानी एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी बनने के लिए। और इसलिए शरद पवार को मजबूरी में आपातकालीन इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, और ये मीटिंग इसी वजह से है क्योंकि उनकी पार्टी की यह नाराजगी अब मीडिया रिपोर्ट में भी सामने आने लगी है। वो सोच रहे थे कि इसे दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन उन्हीं के पार्टी के लोग इस बात को, इस आग को और हवा दे रहे हैं, जिसके कारण लगने लगा कि दिल्ली में मीटिंग हुई, चलो वो अलग बात है। दिल्ली की मीटिंग दिल्ली के अंदर की बात होती है, और उसमें महाराष्ट्र तक इसकी आग नहीं पहुंचती। लेकिन जब दिल्ली की मीटिंग की चर्चा महाराष्ट्र के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, पॉलिटिकल सर्किल में हो, तो इसका मतलब अभी तो विधायक नाराज हैं, अभी तो सांसद नाराज हैं, और फिर पार्टी के पदाधिकारी भी नाराज होने लगेंगे, और ऐसा न लगे कि कुछ दिन के अंदर रोहित पवार, शरद पवार और सुप्रिया सुले यही 3 लोग पार्टी के अंदर रहें और सब एनडीए का हिस्सा बन जाए। इसलिए मीटिंग बुलानी पड़ी है, और मीटिंग में वो चर्चा कर रहे हैं कि आगे हमारी प्लानिंग क्या है, क्योंकि सुनेत्रा पवार की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें आई है कि नहीं, इस प्लान को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें शरद पवार की अपनी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। यानी अगर मर्जर होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि शरद पवार पूरी पार्टी पर कब्जा बनाकर बैठे और अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि रोहित पवार को भी आगे बढ़ाएं, और सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जो सुनेत्रा पवार अजीत पवार के बेटे हैं, इन लोगों को दरकिनार करना शुरू कर दें। इसलिए अगर शरद पवार ने वो सारी स्थितियों को कंट्रोल से बाहर जाने दिया, और अगर उन्होंने अपनी मनमानी करने की कोशिश की, तो एक बार फिर शरद पवार की पार्टी में विद्रोह होगा,
स्प्लिट होगा और फिर एक धड़ा टूटकर सांसदों का वो एनडीए का हिस्सा बनेगा, इसलिए परेशानी है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की भी यही स्थिति। उद्धव ठाकरे इतने दिनों से बेचैन हैं। मातोश्री में एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार मीटिंग हुई है। जब शरद पवार को राज्यसभा भेजा गया था उससे पहले भी मीटिंग हुई थी और राज्यसभा में जाने के बाद भी मीटिंग हुई थी। संजय राउत के खिलाफ बात हुई, विधायकों ने नहीं सांसदों ने भी किया। उनके 9 में से 7 सांसद ये एक बार मीटिंग नहीं कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। पहले दिल्ली में मीटिंग हुई, अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, एकनाथ शिंदे भी दिल्ली आए, उनसे मुलाकात हुई, श्रीकांत शिंदे से मुलाकात हुई। और इस बीच जो प्लानिंग बना कि नहीं अभी कुछ दिन वेट करते हैं, क्योंकि इन लोगों का भी मानना है कि अब पहले की तरह नहीं होगा, यानी केवल एकनाथ शिंदे की पार्टी में ही यूबीटी के नेता, सांसद, विधायक जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है। जब हिंदुत्ववादी पार्टी की बात है, जब मुद्दे की बात है, तो फिर क्यों ना इस मुद्दे पर राष्ट्रीय पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया जाए। एकनाथ शिंदे को क्यों इतना बढ़ाया जाए ताकि वो उनके पास ब्लैकमेल करने की ताकत बढ़ जाए। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी से संपर्क किया जा रहा है क्योंकि उनके पुराने रिश्ते यूबीटी के नेताओं से हैं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में जाने का एक रास्ता तैयार किया जा रहा है और इसीलिए इस बीच फिर से कई मीटिंग हुई। एक मीटिंग हुई उदय सामंत के साथ, जो कि महाराष्ट्र में मिनिस्टर हैं, उनके साथ भाऊ साहेब राजाराम की, जो यूबीटी के सांसद हैं। उन दोनों की मुलाकात, ये चर्चा कमजोर होती कि उसके साथ एक और मुलाकात हो गई नागेश अस्थिकर की। नागेश अस्थिकर की भी शिंदे के साथ मुलाकात हुई। इन दोनों की मुलाकात, ये दोनों के दोनों सांसद हैं, ये मुलाकात चल ही रहा था और इन दिनों फिर से चर्चा होने लगी क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी लोकसभा के अंदर फिर से टूटेगी, क्योंकि ये चर्चा उस समय ज्यादा जोर पकड़ रही थी जब एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग में उद्धव ठाकरे के 7 सांसद थे और इनके सबसे करीबी माने जाने वाले सांसद जो लोकसभा के नेता भी हैं, अरविंद सावंत, वो भी उस मीटिंग में शामिल हुए थे। 2 सांसद ऐसे हैं जो वर्चुअली उस मीटिंग में शामिल हुए थे और उस समय ऐसी स्थिति आई थी कि एकनाथ शिंदे जब वो मीटिंग करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल को तोड़ा, यानी अपने सुरक्षा में तैनात जवान और कुछ जो गाड़ियां काफिले में चलती है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ जो सुरक्षा में गाड़ियां थी उन सबको उन्होंने छोड़ दिया और फिर अकेले कुछ विश्वस्त लोगों के साथ ही वो मीटिंग में गए थे। लेकिन खबर सामने आई, क्योंकि ये खबर उद्धव ठाकरे की पार्टी के वही नेताओं ने सामने लाया और फिर स्थितियां बदलने लगी। इसलिए इस बीच मुलाकात 3 सांसदों का फिर से हुआ, अलग अलग मुद्दे पर। श्रीकांत शिंदे के साथ भी मुलाकात हुई और वो मुलाकात राजा भाव की हुई और इन चीजों को लेकर अब फिर से लगने लगा है कि क्या ये 2/3 वाला आंकड़ा अभी पूरा होने वाला है, इसलिए एक्टिविटी बढ़ रही है। जैसे शरद पवार की पार्टी के 6 सांसद एक्टिव हो गए हैं और इनके 7 सांसद एक्टिव हो गए हैं और इन सांसदों ने लगभग ये मन बना लिया है कि मॉनसून सत्र से पहले इस पर डिसीजन लेना होगा। इनका लेटर तैयार है, मर्जर लेटर तैयार है उसी तरीके से जैसे कि कुछ दिन इंतजार कर रहे थे राघव चड्ढा का पूरा गुट। ऐसा नहीं है कि अचानक से एक्टिव हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, बल्कि ये तैयार थे कि राज्यसभा में हम लोगों को कैसे इनसे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी में अपना मर्जर करना है अपने गुट का, और इसके लिए जरूरी है कि 2/3 मेजोरिटी हमारे पास हो। इसलिए राघव चड्ढा ने संदीप पाठक के साथ, अशोक मित्तल के साथ, स्वाति मालीवाल के साथ, इन सारे लोगों के साथ संपर्क किया। संख्या बढ़ानी थी तो फिर हरभजन सिंह के साथ भी मुलाकात हुई और इन लोगों ने एक साथ पार्टी को तोड़ा और फिर ये चाहे हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, केजरीवाल की पार्टी बौखलाती रह गई। चाहे ये लोग राष्ट्रपति से मुलाकात ही कर लिए, भगवंत मान भी गए थे प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से यहां भी चल रहा है और इसमें 5 सांसद कांग्रेस के भी हैं जो भी आजकल एक्टिव हैं। ये अघाड़ी ने 30 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन आज स्थिति यह है कि 30 में से 18 सांसद इनके हैं जो कि अभी विद्रोही तेवर दिखा रहे हैं। इन लोगों की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है, यानी राहुल गांधी अपने नेताओं के साथ, शरद पवार अपने नेताओं के साथ,
उद्धव ठाकरे अपने नेताओं के साथ ये मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान निकलता दिखाई नहीं पड़ रहा। इनको लग रहा है कि हम किसी तरह से थोड़े दिन कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की समस्या यह है कि उनके नेताओं का मानना केवल पार्टी बदलने को लेकर नहीं है कि पार्टी बदल रहे हैं, यानी कि सरकार में जो पार्टी है महाराष्ट्र में या केंद्र में उनके साथ जाना है। इनके लोगों की समस्या वैचारिक भी है, और वो वैचारिक समस्या न उद्धव ठाकरे उठा पा रहे, न इनके अंदर बदलाव आ रहा। संजय राउत इसमें आग में घी का काम करते हैं, और दूसरी तरफ इनके बेटे ये जो उद्धव ठाकरे के उत्तराधिकारी बन रहे हैं, वो भी आजकल ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं आदित्य ठाकरे कि उनको लगने लगा है कि सो कॉल्ड सेकुलर गठबंधन में जाने से ही राजनीतिक विरासत उनका आगे बढ़ सकता है, और इसलिए दिग्भ्रमित हो चुके हैं इन लोगों के साथ, इन लोगों के संगत में आकर। और यही वजह है कि इनके सांसद और विधायक सोचने लगे कि ये हम जनप्रतिनिधि हैं, इनके चुने हुए लोग नहीं हैं। इसलिए अगर लोगों का समर्थन खत्म हो रहा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, हम लोगों की औकात दिखा दी गई, तो आगे लोकसभा चुनाव में ये पहले वाला परिणाम नहीं आएगा। अघाड़ी की स्थिति कमजोर होगी, और लोग अभी अघाड़ी से जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं, ये 30 में से अगर 8-10 सीटें भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 48 में से 40 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जब गठबंधन में हुआ करती थी तो लगभग ये 2 इलेक्शन से ला रही थी। इस बार थोड़ी समस्याएं आई, और इसी बात को लेकर चल रहा है कि अब आगे इन लोगों को बचा पाना मुश्किल है। 18 सांसद अपनी वफादारी बदलने वाले हैं, मर्जर लेटर तैयार है, और अब केवल इशारे का इंतजार है कि दिल्ली से इशारा मिले, हरी झंडी मिले, और उसके बाद एक बड़ा विस्फोट महाराष्ट्र की राजनीति में फिर होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।